बहुत सारे तो टीचर को Good afternoon. We will just start in a minute. I think more people should join. Very few people are there. Just 2 minutes. We will start. Meanwhile, you can look at your sheets. I hope all of you have the sheets with you. The last class में हम दिए थे वही sheet है. Okay, kindly confirm sheets with you. तुम लोग के पास तो है. Online वाले? Yes. Okay. तो now हमने जो last Sunday को class किया था, in that we completed the first 3 lessons, isn't it? Lesson 1 argument, lesson 2 arguments का application, lesson 3 argument का reasoning and lesson 4 भी कर लिया था. Okay, so we completed 4 lessons last week. Yes. Kindly confirm in the chat box. Okay, so we will be doing the lesson number 5, impact of evidences. So before we proceed, why don't you attempt the first question? Each of you attempt the first question and let me see आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या करना है, and then we will discuss and build the concept also. So each of you solve the first question. Okay, done first one.
राइट। चलो देखते हैं ये करना क्या है हमको। हमें हमारा जो आज का टॉपिक है, द नेम इज इम्पैक्ट ऑफ एविडेंसेस। दैट्स द नेम, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। If you remember in our last class, which was a very important class of our critical reasoning, I hope all of you must have attended that. Maybe online किया होगा, but किया तो शायद सबने होगा. So you must be you must be aware of this structure then. ये वाला हम एक स्ट्रक्चर जो बनाए थे, जिसमें यहाँ पर होता है आर्ग्यूमेंट या मेन आइडिया, जिसको प्रूव करने के लिए ऑथर बहुत सारे एविडेंसेस देता है, जिसे हम प्रेमाइसेस भी कहते हैं। एंड दिस प्रीमाइसेस आर बेस्ड ऑन सम प्री कंसीव्ड नोशंस, जिन्हें हम कहते हैं एजम्पशंस। तो ये जो है ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट बेसिक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट। ये हमने किया था फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट टू एक्सरसाइज वेयर ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। बेसिक वो आपने बताया था कि कौन सी चीज आर्ग्यूमेंट है, कौन सी चीज प्रेमाइस है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर हमने एजम्पशन के ऊपर एक्सरसाइज की थी। आज हम एविडेंसेस के ऊपर एक्सरसाइज करने वाले, ठीक है। तो हमसे पूछने वाला है ये कि कौन सी चीज आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है या वीक करती है। दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग अस। ऑल द क्वेश्चंस दैट वी विल बी गोइंग टू डू टुडे, इसमें छोटा सा पैसेज, 4-5 लाइन का पैसेज भी नहीं बोलना चाहिए, 3-4 लाइंस का इंफॉर्मेशन दिया होगा और हमसे पूछा होगा कि कौन सी चीज इस गिवन चीज को, आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रही है या वीक बना रही है। तो अब अपन आ जाते हैं यार, ये स्ट्रॉन्ग बनाना और वीक बनाना क्या होता है। सौम्या उपाध्याय, कितनी बार तुम लॉग इन करोगे? ऑल राइट। सो लॉजिकली आप लोग मुझे बताइए, और अनम्यूट करके बोल सकते हो किसी को भी बोलना है तो, और तुम लोग यहाँ से तो बोल ही सकते हो। लॉजिकली आप लोग मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व सच क्वेश्चन? एक एक करके बोलो बोलो। वास्तविक पॉजिटिव्स, क्या देखोगे पॉजिटिव्स में? किस चीज को? ओके, पॉजिटिव सपोर्ट। और क्या करोगे? मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हारी बात को इनमें से कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग कर रही है? तो सबसे पहला काम क्या करोगे? ओके, guys, nobody is answering online. Are you able to listen? सर उसके फेवर में बोलना चाहिए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। देखो, सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, पहले हम ये तो ढूंढे आर्ग्यूमेंट क्या है। आप बोल रहे हो सपोर्ट करना है, लेकिन मेरे को ये नहीं बता रहे हो सपोर्ट किसको करना है सर। हाँ, वो तो सिंपल सा स्टेटमेंट है। जब पैराग्राफ दिया होगा तो भी हमें ये देखना है कि बॉस पहले मैं ये तो आइडेंटिफाई करूं कि आर्ग्यूमेंट क्या है। उसको आइडेंटिफाई किए बिना लंबे से पैराग्राफ में मेरे से बहुत सी चीजें हो सकती जो जैसा वो लिखा है वैसा यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है। बट सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 इज whatever is given, break it down into the argument and premises। यानी कि आर्ग्यूमेंट और प्रीमाइसेस जो अपन फर्स्ट क्लास में किए थे लास्ट संडे को, कौन कौन सा चीज कंक्लूजन है, कौन कौन सा प्रीमाइस है, वही काम करना है। हम उसे ब्रेक डाउन कर ले, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, जो भी आप बोलना चाहो उसमें, और प्रीमाइस, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन। अब लॉजिकली लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि यार ये मेरा पिलर है, दिस इज द पिलर विच आई हैव ड्रॉन, दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस आर द पिलर्स। आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करो, तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? लॉजिकली आप सोचो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। बोलोगे सर एक और पिलर खड़ा कर देते हैं, एक और पिलर खड़ा कर देंगे तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। एक और पिलर खड़ा करने का मतलब ये है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो दी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं जो मेरे आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में प्रूव कर रहा हूं, जो मेरे कंक्लूजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में प्रूव करता हूं। या तो मैं वो काम कर दूं,
ज्यादातर जो काम करता है वो ये करता है कि जो गिवन एक प्रेमाइस है जिसके बेसिस में वो कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग करता है, कुछ और लिपापोती कर देता है, कॉस्मेटिक चेंजेस करता है, वो लगता है हाँ ये और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द वे? फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन into your C and P, which you have already done in your first class. Break it down into your C and P. Break it down into your conclusion and premise. Then second, check for the options that positively supports the relationship between C and P. पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा, फिर देखूंगा ऐसा ऑप्शन जो इस गिवन रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो मेरा स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। पहला काम तो यही करूंगा, उसको आर्ग्यूमेंट को ब्रेक करूं, और वीकन करने बोल रहा है तो ऐसा ऑप्शन जो नेगेटिव वे में इस रिलेशनशिप को इंपैक्ट कर रहा हो, वो मेरा वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट होगा। इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम वर्ड वाले ऑप्शन को मत मार्क करो, इनफैक्ट इसमें आप एक्सट्रीम वर्ड वाले ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, लेकिन वो रिलेशनशिप को हिट करे। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड है बोल करके मत मार्क करना, आपका जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हिट करना चाहिए, तभी आप उसको स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग बोल सकते हो, ठीक है। जो भी चीज बहुत ज्यादा बाहर की है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। मेघा, आर यू देयर? यू आर मेघा ना? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ओके। तो फर्स्ट हमें बोला है, हमें इसमें करना क्या है, एक स्टेटमेंट दे दिया है और फिर उसके बाद हमें ए से एफ तक के 6 स्टेटमेंट्स और दिए हैं, और हमें उन 6 स्टेटमेंट को बताना है वेदर वो गिवन इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फर्क नहीं डाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो गिवन स्टेटमेंट है उसको कंक्लूजन और प्रेमाइसेस में ब्रेक करते हैं। इसका कंक्लूजन कौन सा वाला पार्ट है? जॉइन एक्स वाई जेड वाला है कि लास्ट ईयर वाला? कंक्लूजन क्या है, क्या बोलने के लिए उसने बात लिखी है? सर जॉइन एक्स वाई जेड। जॉइन क्लास ज्वाइन करने वाले के लिए ना। कंक्लूजन तो वो है, बोल रहे हैं ज्वाइन करो। किस बेसिस में बोल रहा है? वो मेरा प्रेमाइस है, एविडेंस है, मेरा सबूत ये है कि भैया लास्ट ईयर 70 लोग आए थे, तो इस वजह से मेरे को करो। तो इस वजह से मैं एंड रिजल्ट तो ये बोलना चाह रहा हूं कि ज्वाइन एक्स वाई जेड, ज्वाइन एक्स वाई जेड। अच्छा, एक्स वाई जेड के बारे में भी हमें ये दिया है कि इसकी क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। ज्वाइन एक्स वाई जेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर दी क्लैट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? लास्ट ईयर 70 आउट ऑफ 100 बेटा, 100 आउट ऑफ 70 नहीं पढ़ते उसको, 70 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स दिया है, कि स्टैटिस्टिक्स दे दिया है, ठीक है, राइट। अभी हमने लॉजिकली तो देख लिया, करना क्या है, हमें ऐसा आंसर मार्क करना है जो ये वाले रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे। क्या रिलेशनशिप? 70 आउट ऑफ 100 हुआ था, इस वजह से क्लासरूम को ज्वाइन करो। तो पहला देखते हैं, XYZ could not provide any proof that 70 students were bona fide student of the institute। बोल रहा है यार उन्होंने वो तो कोई प्रूफ दे ही नहीं पाए कि 70 स्टूडेंट्स उनके थे। क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक कर रहा है? दिस इज डेफिनेटली वीकनिंग, कमजोर कर रहा है ये, ठीक है, ओके, ये कमजोर कर रहा है, ओके। सेकेंड वाला देखते हैं, आउट ऑफ 70 टॉप रैंकर्स 60 वे टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है? सर वीक। आपका गिवन कंक्लूजन क्या है? जॉइन एक्स वाई जेड क्या? क्लासरूम के बारे में है ना। किस बेसिस पे बोल रहा है क्लासरूम ज्वाइन करो? क्योंकि 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हमारे थे, और उसके बेसिस में बोल रहा है क्लासरूम ज्वाइन करो। सेकंड वाला वीक कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को,
क्योंकि वो ये बोल रहे बॉस क्लासरूम नहीं थे, टेस्ट सीरीज थे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो टेस्ट सीरीज के बेसिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने बोलना। 60 स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज के थे, उसके बेसिस पे ये बोल रहा है कि मेरी क्लासरूम ज्वाइन कर लो। तो ये भी क्या कर रहा है, जो रिलेशनशिप था क्लासरूम एंड रिजल्ट का, उस रिलेशनशिप को वीक कर रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके? दिस इज वीकनिंग दैट रिलेशनशिप बिकॉज क्लासरूम वर्ड इज गिवन देयर। हैड क्लासरूम वर्ड बीन नॉट गिवन तो हम बोलते इररेलेवेंट, तो हम बोल देते इररेलेवेंट। इज दिस ओके गाइस? Yes, sir. हाँ, थर्ड वेरी इजी। थर्ड Strengthening. तो क्या कर रहा है, Strengthen. स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सबने रिटर्न टेस्टिमनी दी है, वो भी क्लासरूम कोचिंग की दी है। फोर्थ क्या कर रहा है, ये भी क्यों, Strengthen. क्योंकि हाँ हाँ क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इसी पिलर पे कुछ और लिपापोती कर दूं जो अभी तक कर रहा था, एक एक पिलर और दे देता हूं, रिजल्ट के बारे में ही दे रहा है ये भी पिलर ना, 10 साल से करते आए हो, सिर्फ पिछले साल नहीं। So this is also strengthening my statistics. What I am doing is I am drawing my conclusion on the basis of result. That's what I am saying ना, मेरा conclusion जो है join XYZ वो किस basis में, मेरे result के basis में। तो इसी में एक extra मैं stats दे रहा हूँ, वो भी अपने result का दे रहा हूँ। So this is strengthening the argument. E, हाँ, E is Weaker. irrelevant. बस उसने ये तो नहीं बोला था स्टेटमेंट में कि सिर्फ मेरे यहाँ आना ही काफी है, उसने ये तो नहीं बोला ना सिर्फ मेरे यहाँ आना ही काफी है। अगर वो बोला रहता कि आप सिर्फ XYZ ज्वाइन कर लो, उसके बाद कुछ भी मत करो तो भी पास हो जाओगे, तो ई को बोलता मैं स्ट्रॉन्ग या वीक कर रहा है यहाँ। तो ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है, वो एक एडिशनल प्रेमाइज दे रहा है जो मेरे गिवन रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर, जो मेरे गिवन रिलेशनशिप को अफेक्ट तो नहीं कर रही। एडिशनल हो सकता है बट इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप नोटिस करने वाली बात यह है कि इट शुड अफेक्ट माय गिवन रिलेशनशिप दैट आई हैव एस्टैब्लिश्ड बिटवीन प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, उसको अफेक्ट करना चाहिए। क्या क्या लिखा होता तो भी नहीं करता, क्योंकि वो ये क्या बोल रहा है, ई क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बस ये काफी नहीं है, आपको और भी करना पड़ेगा। गिवन स्टेटमेंट अगर ऐसा रहता है कि ज्वाइनिंग XYZ क्लासरूम इज सफिशिएंट, तो फिर ये इंपैक्ट करता, क्योंकि मैं सफिशिएंट बोल देता ना कि ज्वाइन करना काफी है तेरे लिए और कुछ मत कर। ठीक है, एफ ना इररिलेवेंट, क्या लेना देना है फैकल्टी मेंबर से, उसने तो कुछ क्लेम किया नहीं था। रिलेशनशिप तो वो रिजल्ट और उसके बता रहा है। अब आप अपना एक्सटर्नल नॉलेज लगा रहे हो कि हाँ हाँ ये भी तो हम देखते हैं, आप देखते हो वो छोड़ो, इसने तो क्लेम नहीं किया था। तो दैट इज इररिलेवेंट, E and F are irrelevant. Fair enough? समझ में आया? ऐसे माइन्यूट क्वेश्चन के थ्रू हमें ये देखे कि हमें कौन से पार्ट को अटैक करना है। अब नॉर्मली हम बोलोगे देखेंगे ना, तो ये लास्ट वाला लग रहा है यार ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 10 फुल टाइम फैकल्टी है। टेल मी हाउ डू यू नो वेदर 10 आर सफिशिएंट और नॉट? 10 सफिशिएंट है या नहीं है तुम्हें कैसे पता? ये भी नहीं पता। कंक्लूजन में मेंशन होता तो होता। अब ये भी नहीं पता XYZ में आपको लग रहा है 10 यार 10 बहुत है, क्योंकि आप छोटा इंस्टीट्यूट सोच रहे हो। मैं बोल रहा हूं है भाई 2000 बच्चे हैं, तो 10 फिर अचानक से लगेगा अरे ये तो कम है। तो that information is not given, so I cannot do anything about it. There are so many assumptions that I have to make if I am saying that this is the right, this is strengthening. Strengthen कर रहा है बोल रहा हूं तो मेरे को assumption लेना पड़ रहा है, मतलब वो strong नहीं है। Got it? उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, XYZ कोचिंग। अच्छा यहाँ पे फिर ये देखता हूं, अगर तुम लोग को अभी भी लग रहा है फैकल्टी मेंबर का, तो मैं एक चीज और लिख देता हूँ। XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज 10 फुल AC क्लासरूम्स। तो उसको क्यों इररिलेवेंट बोले, फैकल्टी को क्यों रेलेवेंट बोल रहे हो? अभी भी तो XYZ नाम ले लिया ना मैंने, नाम लेना अगर काफी था तो मैंने तो बोल ही नहीं रहा हूं।
वो अगर XYZ हैज 10 फुल AC क्लासरूम्स कब स्ट्रॉन्ग करता, जब मैं बोलता कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, मैं लग्जूरियस क्लासेस देता हूं, तब फिर वो स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि वो उसके प्रेमाइज दे रहा है भाई 10 क्लासरूम। हाँ, इवन देन यू कैन आर्ग्यू कि सर 10 काफी है कि नहीं, ये क्या पता, बट ठीक है, वो नहीं पता, बट एटलीस्ट ही इज स्ट्रेंथनिंग इट, राइट? सो गुड दैट यू आर ब्रिंगिंग दीज काइंड ऑफ डाउट्स, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू बी क्लियर विद हमें करना क्या है। फर्स्ट वन क्लियर गाइस? चलो, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर वेरी सिमिलर, एक साथ करो। Those who have joined late, we are doing the online sheet जो लास्ट क्लास में भी मैंने शेयर की थी, हम आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। हम फर्स्ट 4 शीट्स कर चुके थे, आज 5th शीट कर रहे हैं, तो जो लेट ज्वाइन किए हैं वो देख लें। ओके, डन। चलो, 2 का क्या है आंसर? हाँ, 2 का आंसर एवरीवन, बी की डी? बी फॉर बॉल, सी ऑल्सो, दोनों बी एंड सी दो है, पढ़ो तो। So right answer is option number B. Everybody got it right? Any confusion? If there is any confusion, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कोई डाउट है तो अगले 5 सेकंड में पूछ लें, अदरवाइज आई विल अज्यूम एवरीबॉडी हैज गॉट द राइट आंसर। क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम लोग तीनों उधर? या नो डाउट। चलो नेक्स्ट बताओ फिर, थर्ड ए वाले। ए पहले पिछले में भी पूछ लेना था क्या, ए वाले बी वाले कुछ तो निकलते हैं। ठीक है, बी वाले, बी वाले, सी वाले और डी, कोई नहीं है डी। स्टूडेंट्स आर नॉइजी, लास्ट वाले के जैसा तो है यार, इसको क्यों तुम लोग गलत किए हो कि समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो नॉइजी है। आपको ये बताना है, इफ ट्रू वुड शो द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक से क्वेश्चन तो पढ़े थे ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड शो दैट अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेसिकली पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज सही होगी, तो ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट को यानी वीक करेगी, यानी ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट को वीक करेगी। इनमें से कौन सी चीज सही है? तो वो लोग बोल रहे हैं बी, रमेश इज नॉइजी एंड ही इज अ स्टूडेंट। तो ये कैसे वीक कर रही है? ये तो स्ट्रेंथनिंग है, क्योंकि बोल रहा है स्टूडेंट्स आर नॉइजी। तो ये तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि रमेश नॉइजी है और वो स्टूडेंट भी है। मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें एक स्टूडेंट नॉइजी नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स आर नॉइजी, यानी कि स्टूडेंट्स अंदर होगा और नॉइजी होगा बाहर। अगर सिलोजिज्म बनाऊंगा, स्टूडेंट्स अंदर और नॉइजी बाहर, स्टूडेंट्स आर नॉइजी। तो अगर एक आध एक्सेप्शन बता दूं, ऐसा कोई स्टूडेंट बता दूं जो हल्ला नहीं मचाता है, तो वो वीक कर देगा मेरा आर्ग्यूमेंट, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सी
डन? क्यों नहीं समझा? दिया क्या है उसमें? स्टूडेंट्स जो है वो हल्ला करते हैं, इसको वीक करना है, तो तुम क्या करो? हल्ला करता है वही तो दिया है, तो वो किसमें है नहीं करता है, तो इसलिए सी है आंसर। बी में तो उसका नाम है जो हल्ला करता है, वो तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तुम मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चन को सुन, बोल तो दी फॉल्स करना है, फॉल्स करने का मतलब वीक होता है, वीक करने का मतलब उल्टा। ठीक है, चलो। नाउ 4 to 6, गिविंग यू 5 minutes टाइम। 4 to 6 तीनों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, कहीं स्ट्रेंथनिंग बोला होगा, कहीं वीकनिंग बोला होगा। सबसे पहला काम, पैराग्राफ में बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी, आपको क्या ढूंढना है? कंक्लूजन क्या है, कौन सी वो चीज है, कौन सा वो स्टेटमेंट है जिसे बताने के लिए पूरी चीज लिखी गई। बाकी सब उसके सपोर्ट में लिखे गए हों, वो हम एक बार दिमाग में क्लियर कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सिक्स तक हो गया क्या? ठीक है। Sir, one left.
मतलब इसलिए मैं भी समझ के ही बोलूंगा, मैं कुछ बोल देता नहीं निकलता। ठीक, देन गाइस काइंडली टेल मी ऑनलाइन। यस, याशिका राहुल, 2 लोगों का यस आया है बस। ओके, तनिष्क, ऋषिता, ठीक है, तुम लोगों का सबका हो गया। आकांक्षा हो गया। कितना टाइम चाहिए? फटाफट करो, मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। क्यों कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं? बिकॉज अभी तक के बहुत आसान था, एक एक दो दो लाइन थी, कंक्लूजन निकालना, प्रेमाइस निकालना, काम खत्म करना। बट हमने लास्ट क्लास में एजम्पशन के क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके के किए थे, पैराग्राफ बेस्ड वाले, तो वो थोड़ा सा उसका लेवल अलग होगा। बट हमारा काम अभी क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, हमें कंक्लूजन निकालना है और उस कंक्लूजन को सपोर्ट करती हुई बातें निकालनी। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो ढूंढते हैं एक स्टेटमेंट जो कंक्लूजन के तौर पे काम करेगा। वो काम करने मत जा। आप जब पैराग्राफ में अब करते हो ना, जब पैसेजेस पढ़ते हो, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेन आइडिया निकालो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है वो निकालो, अब वो काम चालू। वो कौन सा ऐसा कंटेंट और जजमेंट है जो पास कर रहा है जिसके वजह से वो पूरा चीजों को लिखा है, तब हमारा काम ठीक होगा। क्योंकि इसमें आप एक लाइन ढूंढने जाओगे ना तो मिलेगा नहीं, वैसे it will be problematic. So what it is trying to say, let us first try to understand that. तभी हमें समझ में आएगा कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए और बाकी चीजें क्या होना चाहिए। प्रेमाइज, too much of good thing is bad, doing too much of anything is bad, even if it is work or something that one enjoys. ये कोई सी भी लाइन कंक्लूजन हो ही नहीं सकती। कभी आप बार बार देखे होंगे, ये जनरल ओपनिंग है, वो तो फाइनली इसको यूज करके कुछ बोलेगा, लाइक महात्मा गांधी वॉज ग्रेट एपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस। कंक्लूजन थोड़ी हो सकता है कभी, इसको यूज करके मैं कुछ आगे बोलूंगा, वही कर रहा है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड टाइप का जो भी उसने बोला है, फिर आगे उसी जनरल चीज में बात कर रहा है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर मे हार्म वंस हेल्थ एंड लीड टू फटीग एंड ड्राई आईज। जनरल से अब स्पेसिफिक में आ, बोल रहा है कि बहुत टाइम इस कंप्यूटर में स्पेंड करोगे तो किसी की हेल्थ खराब हो सकती है और आंखों में फटीग भी आ सकता है। One's physical shape may also deteriorate due to lack of exercise and movement. बोल रहा है आपका फिजिकल शेप भी बिगड़ सकता है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मूवमेंट नहीं कर रहे हो। कब? जब कंप्यूटर में ज्यादा काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड सब बता रहा है। It is okay to use the computer for an extended period of time, but one should also get around and move about in between periods of use. बोल रहा है ओके है, कंप्यूटर को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे यूज कर रहे हो तो ओके, लेकिन बीच बीच में उठ के चलते रहना चाहिए। अब क्या, अगर आप लोग इसमें कंक्लूजन वाली लाइन देखने जाओगे ना, तो मैं बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर लास्ट लाइन कंक्लूजन। हाँ, ये ऑप्शन आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, कंक्लूजन इसको बोलेंगे कि सर वो ना ये बोलना चाह रहा है कि काम करो लेकिन उठ के बीच बीच में घूमो। अपन को कॉमन जिस्ट निकालना है। अब निकालो कि कंटेंट क्या है और ऑथर का इसके बारे में जजमेंट क्या है। वो तुम्हारा जो करते हो ना, वो कंटेंट है क्या, स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर, ये तुम्हारा कंटेंट है। स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर, ये तुम्हारा कंटेंट। बेटा ऋषिता, सही आंसर कोई भी नहीं दे रहा है अभी, प्लीज स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गिविंग द आंसर, अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग। स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर के बारे में है, बाकी जो भी चीज बोला था वो तो जनरल बोला था, वो कंटेंट नहीं। इसके बारे में क्या जजमेंट दे रहा है? बैड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। और ये भी बोल रहा है अगर एक्सटेंडेड यूज कर रहे हो तो कीप मूविंग टाइप का, मतलब छोटा मोटा कुछ करते रहो, कुछ ऐसा ये टोटल बात बोल रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए उसने क्या क्या प्रेमाइज बनाई है। उसने बोला आंखों में थकान हो जाती है। भाई स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर कैन बी बैड फॉर फिजिकल हेल्थ, क्या बोला, आई फटीग बोला, और क्या बोला, ड्राई आईज, ये एक ही साथ कर देता हूं, आई के बारे में बोला फटीग एंड ड्राई, ओके। और फिर क्या बोला, फिजिकल शेप के बारे में बात किया,
फिजिकल शेप खराब हो जाता है, उसके बारे में बात किया, ठीक है। तो पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं, आपको सेंस तो अब आ ही गया कि वो क्या कर रहे हैं। अब हमें ये पूछा है कि बॉस इसमें से कौन सी बात जो है वो मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रही है। मेरा आर्ग्यूमेंट जिस चीज के बारे में है, स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर रिजल्ट्स इन बैड हेल्थ, उसके बारे में एडिशनल कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दूं जो इस आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ए क्या बोल रहा है? टू मच टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेमिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग ट्रांसलेट इनटू लेस टाइम सोशलाइजिंग इन द रियल वर्ल्ड। बट टेम्पटिंग ऑप्शन लगता है, बट इररिलेवेंट है। हाँ, वर्ड्स पे मत जाओ अभी। ये वही देखो, ज्वाइन XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी को लेके आ गया था, उसी तरीके का काम कर रहा है वो। दिया ही नहीं है दोनों चीजें। वो बोल रहा है कंप्यूटर में ज्यादा टाइम बिताने से बॉडी में नुकसान हो सकता है, सोशल रिलेशन की तो बात ही नहीं की है। तो ये आंसर नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, आंसर हटा देते। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर कैन कॉज आई डैमेज, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड हेडेक्स। क्यों नहीं होगा ये? बात तो नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में बाहर की चीज ही देना है। क्या दिया है? और ये कार्पल सिंड्रोम और हेडेक नहीं। अच्छा, आते हैं सी में जाते हैं फिर। अभी बी कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सी में जाते हैं। While computers have brought up new opportunities our life, using them too much is bad. ये भी नहीं है। तो जब हमें तीनों आंसर नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए? नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो तीनों में जो है वो मार्क करो। कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब जो मेघा जो बात बोल रही वो भी कुछ हद तक के रेलेवेंट है, कुछ हद तक के इररेलेवेंट है। वो बोल रही सर ये चीज तो दी हुई है, हाँ दी हुई है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें इसमें और प्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि उसने ड्राई आइज वाली बात की थी, लेकिन उसके अलावा दो एडिशनल चीजें और बोल दिया है जो अपनी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि डिसेंट इनफ ऑप्शन टू से दैट इट इज, ठीक है, राइट। इनफैक्ट यू नो, क्लैट में तो वो सेम गिवन चीज को नीचे ऑप्शन में दे देता है और उसको आंसर में बोलता है ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आइडियली लॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, मतलब ठीक है, वही बात को रिपीट करना इज नॉट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इट इज रिपीटेशन ऑफ द आइडिया, बट हियर एटलीस्ट हाफ वाज रिपीटेड, हाफ वाज न्यू। समझ में आया फोर्थ का भी बेटा सबको? चलो नेक्स्ट फिफ्थ। फिर अभी इसमें क्या बोल रहा है? अभी इसमें हमें पहले कोई काम करते हैं, हम आराम से चलते हैं, मुझे आपके सही आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो, आराम से चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन फिर स्पीड बढ़ा देंगे, फिर एक एक को डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला देखते हैं हम, इसमें क्या बोल रहा है? सिंस चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेबरहुड सिटीज कंट्रीज एंड वर्ल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दे आर रेज्ड दैट दे आर रेज्ड वेल। When in due course of time children have their own children have children of their own, it is natural that they will need some guidance, and while we hope that their parents will give them some of that needed guidance, parenting classes would help to better cement their ability to provide a good childhood for their children. When this is done, the parents, their children and society in general will benefit. अब इस पे फिर से अगर कंक्लूजन मार्क करते पुराने वाले स्टाइल में, तो बोलते सर लास्ट लाइन या फर्स्ट लाइन को बोलते कि सर ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि बच्चों को अच्छे से रेस करना इंपॉर्टेंट है, या तो उसको बोलते फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन बोलते, सोसाइटी में सब अच्छा रहेगा। नहीं, गलत। हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल कंक्लूजन क्या है, क्या चीज है? So parenting classes would help to पेरेंटल गाइडेंस के लिए है, और उसके लिए उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल भी दी, क्या करो? क्लासेस ज्वाइन करो। सो बच्चों को अगर अच्छे से रेज करना है तो पेरेंटल गाइडेंस की क्लासेस ज्वाइन करो, दैट इज द कंक्लूजन, ठीक है। पेरेंटल गाइडेंस क्लासेस फॉर रेजिंग किड्स वेल, ये नहीं, ये पूरा ही कंक्लूजन बोल रहा हूँ। कंटेंट आप बोल सकते थे रेजिंग किड्स है, ये बोल रहा है कि रेजिंग किड्स अच्छे से करना है तो पेरेंटल गाइडेंस क्लासेस ज्वाइन, दोनों मिलाकर के मतलब मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन फॉर रेजिंग किड्स आएगा ना, आप वही कह रहा हूं, ठीक। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। अब इसके लिए इसने दुनिया भर की फिर से बातें लिख दी थी, बच्चे हमारा फ्यूचर है,
और इससे सोसाइटी का भी भला होगा, तो वो सब अब चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 2 लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये सब इसके एविडेंस थे, सबूत दे रहा था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। बेसिकली वो ये कह रहा है ये हमारा फ्यूचर है, इन पे ध्यान दो, कल के दिन इन बच्चों के बच्चे होंगे तो उन्हें कौन सिखाएगा, ये भी बात बोल रहा है सेकंड लाइन। तो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट स्ट्रेंथन, क्या बोला है अभी, डज नॉट स्ट्रेंथन, इनमें से अच्छा डज नॉट स्ट्रेंथन के दो इन्फ्रेंस निकल सकते हैं, जो इररेलेवेंट है वो भी डज नॉट स्ट्रेंथन है, इररेलेवेंट है वो भी डज नॉट स्ट्रेंथन है, ना वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना वीक कर रहा है, एक तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, दूसरा जो वीक कर रहा है वो भी हो सकता है, तो वो अलग अलग हो सकता है, ऑप्शन में क्या दिया है वो देखना हो। देखते हैं, पहला पहला तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है बॉस, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑल पेरेंट्स बेनिफिट फ्रॉम पेरेंटिंग एंड प्रीनेटल क्लासेस, ये तो सीधा सीधा उसी को रिआइटरेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बोल ही नहीं सकता। पेरेंटिंग क्लासेस वुड हेल्प माइनर्स एंड टीन पेरेंट्स हु हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट रेजिंग चिल्ड्रन, ये क्या कर रहा है, मॉडरेट है। अभी देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके, हमें कंफ्यूजन हो रहा है अगर, तो ये बोल रहा है कि पेरेंटिंग क्लासेस से माइनर्स और टीन पेरेंट्स को, यानी जो एडल्ट पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको फायदा मिलेगा कि बच्चे को कैसे रेस करना है, दोज हु आर माइनर्स एंड स्टिल बिकम द पेरेंट्स, उनको फायदा मिलेगा, ये भी कह रहा है। उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं लग रहा है, बट फिर भी एकदम से ये भी नहीं बोल सकता कि, मतलब एक मन भाव मन, मेरे को कंप्लीट करने दे दिया कर, तुम लोग अपने डाउट बाद में पूछा कर। तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं बोल सकता कि वीक कर रहा है, अभी रुक जाता हूं, नहीं तो आके इसको मार्क करूंगा, मैं देखूंगा। सी, रेजिंग किड इज वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस which should be nothing less than perfect, एकदम ही जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है कि बच्चे रेस करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और परफेक्ट होना चाहिए। क्या पेरेंटल क्लासेस को परफेक्शन से रिलेट किया है, ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट लग। टी में आ जाते हैं, द एक्ट ऑफ पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ यूनिक एंड ट्रिकी सिचुएशन दैट वारंट एक्सपर्ट गाइडेंस, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आंसर मेरा बी और सी में से कुछ हो सकता है, उसमें भी सी तो कंप्लीटली इररेलेवेंट लग रहा है, बी फिर भी रेलेवेंट है। बी क्यों रेलेवेंट है, बी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि मैं बात कर रहा था कि पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं ये भी बोल दूं कि एक स्पीशीज है ए जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट इन अ वे हो जा रहा है, उसी तरीके का है, उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोल रहा है जो एडल्ट नहीं है, जो माइनर है, तो ये स्ट्रॉन्ग करना। एज कंपेयर टू सी, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग एंड रेलेवेंट, सी इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। सिक्स का अब एक एक चीज नहीं करते, अब तुम लोग आंसर बताओ सिक्स। या सिक्स का आंसर बेटा ए वाले, ए फॉर एप्पल, बी, सी, डी, तुम लोग, तुम्हारा सिद्धि, बी, ऑल राइट, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यों ए नहीं है आंसर, देखें वो हमको बोल रहा है ऊपर को वीक करना है, ऊपर वो कौन सी बात बोला है, कंक्लूजन क्या है उसका, हाँ डज नॉट वीकन, तो ऊपर कौन सी बात बोला है उसने, कंक्लूजन क्या है उसका, होम एजुकेशन इज बेटर, बेसिकली बोल रहा है ना, मतलब बड़ी बात में नहीं लिखता हूँ, होम एजुकेशन इज बेटर देन इंस्टीट्यूट एजुकेशन, इंस्टीट्यूट यानी नॉर्मल स्कूलिंग वगैरह, इसको बेटर बोल रहा है। अच्छा अपने को क्या करना है, ट्रू डज नॉट वीकन, डज नॉट वीकन, कौन सी चीज वीक करेगी, जो जो चीज मुझे बताएगी कि होम एजुकेशन अच्छा नहीं है वो इसको वीक करेगी, राइट। ए क्या बता रहा है, चिल्ड्रन हु आर एट होम स्कूल डू नॉट एंजॉय द सोशल एक्सपीरियंसेस एंड ग्रोथ एसोसिएटेड, ये तो बिल्कुल वीक कर रहा है, क्योंकि ये मेरे को कमी बता दे रहा है होम एजुकेशन की, तो ये तो आंसर नहीं होगा, समझ गए। तो आई होप सिक्स्थ इज क्लियर एवरीवन। चलो 7 to 10 करो।
सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा। सब स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड से कम, बिलो स्टैंडर्ड। सब मतलब बिलो होता है। चलो डन या ओके। तो सेवेंथ का क्या है? ओके बताओ, ए वाले, बी, सी, डी, सी कोई नहीं है। ओके चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं फ्रैंक जे स्वार्ट्स, पता नहीं क्या नाम है, शार्क बायोलॉजिस्ट ने ये कहा है, देयर इज too much natural variability in weather cycles to blame the recent increase in beings attacked by sharks on global warming.
बोल रहा है कि एक रिसेंट ये बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शार्क्स जो है ह्यूमंस पे अटैक बढ़ गया है, शार्क्स का ह्यूमन पे अटैक बढ़ गया है, ये कह रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है शुरुआत की जो लाइन है, सेज देयर इज टू मच नेचुरल वेरिएबिलिटी इन वेदर साइकिल्स, वो जो बोल रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि वेदर साइकिल्स में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, इस वजह से ये स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शार्क्स का ह्यूमन बींग्स पे अटैक बढ़ गया है क्या, जैसा कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। फुल स्टॉप। इंपॉर्टेंट उसके बाद वाली लाइन भी है, जो एक्चुअली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपको मेन कंक्लूजन दे रही है। जो बोल रहा है, बर्जेस बोल रहा है कि बर्जेस सेज द लिंक इज प्लॉसिबल। अब ये कोई बर्जेस कोई और इंसान है, वो ये बोल रहा है ये लिंक प्लॉसिबल है। प्लॉसिबल का मतलब होता है पॉसिबल। तो basic conclusion is this, that this is a possibility that because of global warming sharks are attacking the human beings. Which of the following will strengthen this? You have to find it. Answer will be A is the right answer. ठीक है, क्या बोल रहा है ये? The recent spate of warmer temperatures. Recent spate का मतलब क्या होता है? फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़ वाला फ्लड मत समझना, बहुत ज्यादा दिखने को जो मिल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है बोल सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो बोल रहे हैं जो रीसेंट वार्मर टेम्परेचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो बहुत बढ़े हुए हैं, नॉर्थ कैरोलिना, वो एक जगह का नाम दे दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम तो ऐसा देख रहे हैं मेरा जो ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर दे। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल चलेगा, जैसे आपने याद करो, रमेश इज स्टूडेंट एंड नॉट नॉइजी। रमेश तो एक को लेकर के आपने प्रूफ किया था ना, वही काम हम कर रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल दे दो तो बात बन जाएगी। वो ये बोल रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना में एक एग्जाम्पल बता रहा है कि वार्मर टेम्परेचर्स के वजह से शार्क्स भी बीच में आ रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं अनसस्पेक्टिंग पब्लिक को, और पब्लिक भी बीच में आ रही है क्योंकि वार्म वेदर। आंसर इज ए। व्हाट वेर द अदर ऑप्शंस दैट यू ऑल गिव? बी। बी तो शायद कोई नहीं बोला, बी बोले थे, बी तुम लोग देख ले। During summer season, baby sharks tend to move towards the beaches and their violent nature leads them to attack the human beings. ये वीक कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, ये तो वीक कर रहा है आर्ग्यूमेंट। क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शार्क्स ह्यूमंस को अटैक कर रहे हैं, और ये क्या बोल रहा है, इसमें ये बात बोला ही नहीं कि गर्मी की वजह से, वो तो बोल रहा है गर्मी के सीजन में वो वहां चले जाते हैं, इस वजह से अटैक करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज तो हट गई इससे, इससे बस ड्यूरेशन बता दिया कि समर सीजन में ऐसा हो रहा है। दैट डजंट मीन कि इट इज द कॉज। इनफैक्ट ये ऑपोजिट कर रहा। ये डाउट नहीं है ना, तेरा आंसर नहीं है ना? डन। जिसका बी था उनको कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई? क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो फिर भी हो सकता था, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, मैरिज वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने माइनर्स को बोला ना, एक केस हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें वो रिलेशनशिप ही नहीं है। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप को तोड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वाली रिलेशनशिप को ये तोड़ रहा है। ये बोल रहा है कि बेबी शार्क कर देती है अटैक। सी और डी में कोई डाउट बेटा? किसी किसी का डी था शायद, ठीक, तुम्हारा डी था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ज्यादा लोग और इस पे रिसर्च कर रहे हैं? भाई मेरा तो आर्ग्यूमेंट ये है ही नहीं कि रिसर्च हो रहा है या नहीं हो। ठीक है, 8 सर। very easy, I think 8 every one of you should get right. सर। हाँ, 8 का आंसर ए की बी? ए वाले आंसर इज बी। I hope this everybody should have got right. B. बेटा राहुल, ये ए नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि गिवन आर्ग्यूमेंट जो है वो विद इन सिटीज के बारे में है, और ए तो बोल रहा है एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। ये सेम वैसा ही हो गया, क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है राहुल, क्लियर? 8 सबका क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
Ninth, which of the following weakens the claim made above? अब अपने को ना आर्ग्यूमेंट के बदले इसमें क्या बोल दिया है, ऊपर दिया हुआ क्लेम को कौन सी चीज वीक करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब वर्ड। यानी सबसे पहला काम तो क्लेम क्या है वो ढूंढना है कि क्या क्लेम किया जा रहा है, ऐसा होगा। क्लेम का मतलब तो यही होता है ना, क्या क्लेम कर रहा है इसमें। द बिगर वंस आर गोइंग टू बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ द स्मॉलर वन, यही क्लेम था कि बिग बिजनेस will benefit at the cost of smaller ones. छोटों को नुकसान होगा, बड़ों को फायदा होगा। इस क्लेम को हमें वीक करना है। ए हो सकता है क्या? ये कभी स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। बी, बी तो बिल्कुल ही रेलेवेंट है, बट अभी रख लेते हैं। आंसर नहीं मार्क करते, सी और डी को भी इवेल्युएट कर लेते, बट बी डायरेक्टली हिट कर रहा है कि यार कोई लेना देना नहीं, वो अलग काम करता है, ये अलग काम कर रहा है, तो तुम्हारा जो क्लेम है वही बकवास है। सी देखते हैं। इफ द क्वालिटी सॉरी द स्मॉल मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी प्रोड्यूस गॉड्स, वो गुड्स होना चाहिए दैट आर सब स्टैंडर्ड। अगर वो गॉड्स है तब तो फिर पक्का ही गलत है, वो होगा नहीं, वो गुड्स होगा। तो बोल रहा है वो वैसे ही खराब गुड्स बनाते हैं, तो इससे क्या लेना देना, वो तो क्लेम भी नहीं था गुड्स की क्वालिटी के बारे में। डी देखते हैं। इफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गुड कंज्यूमर विल बाय देम एनीवेज, इररेलेवेंट, मेरे क्लेम से कोई लेना देना नहीं है बिग बिजनेस और इसका, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? 10 वेरी इजी। 10 everyone answer is A, 10th. Any doubt? Anyone, any doubt? चलो, now we will not solve the next one. हम ये लेसन 6 होना चाहिए, ये नहीं करेंगे अभी। हम अभी करेंगे लेसन नंबर 7। इसमें हम 6 क्वेश्चंस और करेंगे, स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस और वीकनिंग क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसको। हम एक टॉपिक अभी छोड़ रहे हैं लॉजिकल फ्लॉ वाला, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लगेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 7, इम्पैक्ट ऑफ एविडेंस। आप इसके इमीडिएटली बाद वाला लेसन नहीं करेंगे अभी, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे आप, इम्पैक्ट ऑफ एविडेंस पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये पहले करो। जो बेटा 5th क्वेश्चन है वो टाइपिंग एरर हो गई है। 5th क्वेश्चन के पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो उसका इंफॉर्मेशन, द सेल ऑफ बैडमिंटन रैकेट्स इन चेन्नई, वो वहां पर क्वेश्चन 5 होना चाहिए। ठीक है, वो उसको ठीक कर लो। डी के बाद इमीडिएटली जो लाइन है, द सेल ऑफ बैडमिंटन रैकेट्स, दैट शुड बी 5। डू ऑल 3, तीनों एक साथ कर लो।
Very easy questions. Yes, 4 to 6. हो गया सबका? चलो, फोर्थ का क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर 4? आई थिंक ये तो सब सही करेंगे. आंसर सिर्फ एक ही दिख रहा है. आंसर डी फॉर डॉग. एवरीवन विथ मी? आई थिंक फिफ्थ भी सही होना चाहिए, बट फिर भी कुछ हो सकता है एक आध का गलत हो. फिफ्थ का आंसर ए वाले, बी, सी, डी. देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्ट्रेंथन्स द अबव आर्ग्यूमेंट? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट अबाउट कि चेन्नई में बैडमिंटन ज्यादा खेल रहे हैं लोग? किस बेसिस में बोल रहे हैं? रैकेट्स ज्यादा बिक रहे हैं, उस बेसिस में बोल रहे हैं. ए बोल रहे हैं चेन्नई इज फेमस फॉर इट्स बैडमिंटन रैकेट्स एंड टूरिस्ट ऑफन बाय दीज रैकेट्स. क्यों? आर्ग्यूमेंट किसके बारे में? चेन्नई के लोगों के बारे में है. तो अगर टूरिस्ट खरीद के जा रहे हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है. ये तो वीकन कर दे रहा है एक्चुअली. How is it strengthening? This is now weakening the argument. A is not strengthening, it is weakening the argument. तो बिक तो बहुत रहा है, but reason कुछ और है. टूरिस्ट खरीद के ले जा रहा है. Answer is option number C. All of you gave me, मतलब most of you gave me the right answer. Sixth. ए वाले, बी, सी, डी. मैं ये सोच रहा हूँ डी कैसे हो सकता है करके, क्यों बहुत सारे लोग दे रहे हैं. तो मैंने यहाँ कुछ गलत बोल दिया होगा जिसके वजह से इतने सारे. हाँ, चलो देखते हैं. एक बार पूरा आर्ग्यूमेंट को ब्रेक करते हैं. ठीक है. In the last 1 month, more than a dozen children have been attacked by Rottweiler, a large dog breed, when they stepped out of their house to play. Okay. तो ये पहला लाइन है जिसमें क्या बोल रहा है? चिल्ड्रन को अटैक किया रॉटवाइलर. फिर बोल रहा है कि इस वजह से डॉग्स को एज अ पेट रखना प्रॉब्लमैटिक है ऐसी जगह पर जहां पर बच्चे जाता है. तो अब इसमें डायरेक्ट कंक्लूजन तो निकलेगा नहीं. तो हम ये देखते हैं कि कंटेंट निकालते हैं और उसके बारे में ऑथर क्या बोल रहा है वो निकालते हैं. कंटेंट में क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन होगा नहीं होगा? कंटेंट में चिल्ड्रन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट चिल्ड्रन के बारे में. तो चिल्ड्रन शुड बी देयर. ये तो होगा ही होगा. ओके. और इसके बारे में क्या बोल रहा है कि गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ रॉटवाइलर, इट इज सेइंग दैट बिकॉज रॉटवाइलर अटैक्स, पेट्स को नहीं रखना चाहिए. ठीक है, राइट. तो इसको मुझे वीक करना है. तो अब हमारे आ जाते हैं बी और डी, विच आर द टू कॉमन आंसर्स दैट मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन. बी में क्या मिसिंग है? पूरा का पूरा सेंस ही चेंज कर दिया. डी इज मोर एप्रोप्रिएट. या तो तुम लोग जो डी बोले थे वो सही बोले थे. मतलब मैं इनफैक्ट ना, मैं जल्दी में वो पेट्स के बदले सीधा रॉटवाइलर लिखा होगा अज्यूम करके पढ़ लिया. हाँ, ये लिखा यही इसके बारे में ही होगा. चिल्ड्रन पढ़ा ही नहीं मैं उसमें, ना कुछ पढ़ा. हाँ, सी में अपन आते हैं. डी में देखते हैं. स्मॉल डॉग ब्रीड्स लाइक द पग आर वेरी. सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं किसी नई चीज के बारे में क्या बताऊं. हाँ, वो इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है. दिस इज गिविंग मी सम अदर एग्जांपल. दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन.
ठीक है. You know, ideally, कौन बोल रहा है पेट्स डॉग मिसिंग है? अरे वो बेटा पेट्स डॉग नहीं बोल रहे, डॉग्स इन जनरल है. इन जनरल है तो पेट्स भी उसमें आ जाएंगे ना. ठीक. नहीं क्लियर है, वो बी के लिए बोल रही. अच्छा एक चीज ना जो सही लॉजिक ये बोलता है, लॉजिकल रीजनिंग का जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो ये बोलता है कि बोली हुई बात को वापस से बोल देना या उसका जस्ट ऑपोजिट बोलना, ना ही ये स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट है ना ही वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. मतलब नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तुम भी बोल दोगे हाँ 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 ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो नहीं तुम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और मान लो वो बोल दे कि नहीं नहीं बकवास है, तो ना वो वीक कर रहे. ये आइडियल लॉजिक है. हाउएवर एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं somehow उनको ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कई बार की क्लियर नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट इफ यू लुक एट ऑल द ग्रेट स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑफ कोर्स द लॉजिक आल्सो इज सिंपल ना. तुम मेरी बात को रिपीट कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग थोड़ी हो गया. ऐसे तो फिर वही बात हो गई, भीड़ जिस चीज को बोल रही है उसको सही मान लो क्योंकि वो ज्यादा लोग है. So that is always incorrect. So same बात को repeat करना is never the correct choice. But in our exam, as I'm again saying, CLAT particularly, they do it a lot of time. वो करते हैं, उसको कुछ किया नहीं जा सकता. ठीक है, तो अभी जाके उसको तो पढ़ा नहीं सकते कि क्या करना है. ठीक है, तो डी हो गया. ठीक है, चलो 7, 8, 9 फटाफट. सॉरी, बोल्स्टर करना मतलब एनकरेज करना, किसी चीज को बढ़ाना. बट देख लेना, अगर कोई वीक करता हुआ दिख रहा है या डायरेक्ट अटैक करता हुआ दिख रहा है तो उसको मार्क करना. अटेंडेंस. यहाँ पे डेट लिख देना और आज का टॉपिक लिख देना. हो गया एवरीवन? वेरी इजी. Yes, sir. I think 7
Seventh is very easy, very direct. Answer should be C. C है सेवेंथ में, ठीक है. 8 भी डायरेक्ट है. या 8 आंसर. क्या अलग अलग बोल रहे हो तुम लोग? सब दे दिए, ABCD सब सुनाई दिया मुझे. क्या बोल रहा है देख लेते हैं. Ram always spoke about the new joinees as a serious and non-partying type of person. Serious रहते हैं, non-partying type of लोग रहते हैं. Which of the following will weaken the above argument? ऐसा कोई बता दूं एग्जाम्पल जो इसकी बात को छुटला रहा है. इसकी बात क्या है? सीरियस है, नॉन पार्टिंग है. A. At the annual meeting of the company, the new joinee was sitting quietly in one corner. ये तो स्ट्रॉन्ग ही करेगा, चुपचाप एक कोने पे बैठा हुआ था. At the annual meeting of the company, the new joinee was seen making polite conversation with people. लोगों से बातचीत कर रहा है. अभी कुछ नहीं करते, इस वीक तो नहीं कर रहा है, अभी कुछ करते नहीं है. देखते हैं. At the annual meeting of the party, the new joinee was seen losing his cool and walking off from the scene of the party in a huff. कुछ भी नहीं कर रहा है, बकवास है. वो क्या बोला है? सीरियस है, नॉन पार्टिंग है. पार्टी वार्टी नहीं करता, सीरियस रहता है, चुपचाप रहता है. ये क्या बोल रहा है? गुस्से में आ गया और गुस्से में पार्टी छोड़ के चला गया. क्या लेना देना इसका सीरियस और नॉन पार्टिंग से? झगड़ा का, एंगर का. कौन बोल रहा था? सी. आंसर डी. At the annual meeting of the party, the new joinee had let his hair down. ये क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा. Let his hair down and seemed to be getting along with people like house on fire. वाह. नहीं, हाउस ऑन फायर मतलब एकदम आग लगा दी है वैसा बोलते हैं ना. हाउस ऑन पार्टी ऑन फायर वैसा. हाँ, लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है बिहेव इन एन अनइनहिबिटेड वे. अनइनहिबिटेड वे मतलब बिना रोक टोक के, मतलब एकदम बिहेव कर रहा है वैसा. दैट इज नाइस. लेट हिज हेयर डाउन. ठीक है, आंसर इज डी. 9 थोड़ा सा अच्छा है, मतलब अच्छा यानी लॉजिकल है. आंसर बी और डी. ए वाले बी, सी, डी. देखो क्या बोल रहा है. Black spider monkey of Brazil has become endangered because of human activities such as deforestation and logging. Black spider monkey बोल रहा है ये endangered हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज के वजह से. endangered because of human beings activity. इसको वीक करना है. इसको वीक करना है तो ऐसी कोई बात बोल दूं जो बता दे ह्यूमन बीइंग्स कुछ नहीं कर रहे. Which is given in option number D. D is the right answer, which says that there is an alternate gene. This is which is causing the micro evolutionary extinction. मतलब ह्यूमन बीइंग्स की वजह से नहीं हो रहा है, जेनेटिक में कुछ चेंजेस आ गए. जेनेटिक इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जिसकी वजह से ये हो. डी क्या बोल रहे हैं? एक चीज बता, हमने वो अभी 7th वाला जो क्वेश्चन किया था, डॉग वाला कौन सा था? 6th वाला. उसमें हमने सी को थोड़ी ना मार्क किया था. वो और एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा था. ये भी वही है. दूसरे मंकी के साथ क्या हो रहा है, क्या लेना देना. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ब्लैक स्पाइडर के साथ क्या हो रहा है. तो इसलिए आंसर डी नहीं. ठीक, नींद आ रही है तुम लोगों को? जम के ले रहे हो सब, 3-4 लोगों को देख लिया. हाँ चलो, तो वी स्टॉप हियर and we will finish off the remaining questions and sheets perhaps in the next class. Okay, any doubt in what we have discussed today? Why is attendance so less? कोई
अगले महीने से है ना बोर्ड, प्री बोर्ड। कब सब अभी तुमको क्या लगता है जितने लोग क्लास नहीं आए इसमें से कितने लोग 2.5 से 4 पढ़ रहे होंगे? कोई भी नहीं पढ़ रहा हो, 100% पर सो रहे होंगे ताकि वो रात को अच्छे से पढ़ सके, और रात को वो फिर नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दे विल हैव सम अदर एक्टिविटीज टू डू। सो गाइज अभी आप लोग आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस है, खासकर इनको जिसको इस बार क्लैट देना है, दे शुडंट मिस दिस। ओके बाय।